हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल बायोमेट्रिका साइंस क्लासेस। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जो नोटिस शेयर करने जा रहा हूं वो नोटिस है रिक्रूटमेंट के लिए। रिक्रूटमेंट नोटिस है जो आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से वेरियस टीचिंग तथा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आई है, रेगुलर बेसिस के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखें, सबसे पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट नंबर CUPB 2021-14, ठीक है, डेट 11/2/2021, ये कल का ही डेट है। Online applications are invited for the prospective and eligible candidates for the various vacant teaching and non-teaching posts on regular basis। तो देखिए ये regular basis के लिए आया है। Please visit university website www.cup.edu.in for qualification, general instructions, eligibility criteria, online application form and other details। तो यहाँ बताया गया है कि क्वालिफिकेशन, जनरल इंस्ट्रक्शन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन सभी के लिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको www.cup.edu.in वेबसाइट को विजिट करें। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन कब तक है? देखिए 29/3/2021 तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। 23:59 यानी कहने का मतलब 11:59 तक रजिस्ट्रार। और चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ इसका हिंदी वर्जन है सेम जो मैंने आपको अभी इंग्लिश में बताया वहां पे। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, डिटेल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बता दूं। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। Entry pay of Rs 1,44,200 in the academic pay level 14 as per 7th CPC. Associate Professor, entry pay of Rs 1,31,400 in the academic pay level 13A as per 7th CPC. And Assistant Professors, entry pay of Rs 57,700 in the academic pay level 10 as per 7th CPC as per following details। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो है एप्लीकेशन इनवाइट्स किया जा रहा है रेगुलर पोस्ट के लिए, प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए, और उसका एंट्री पे जो है वो भी बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से आगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स है, इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। तो वैकेंट पोजीशन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है उसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ प्रोफेसर की कितनी सीट्स है और एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी को दिया गया है और कैटेगरी वाइज दिया गया है। फिर यहाँ पे फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, जोलॉजी 1 OBC, ठीक है, अप्लाइड एग्रीकल्चर में है, यहाँ पे 2 ग्रुप में है। देखिए फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और उसके बाद यहाँ एग्री बिजनेस है। 1 ST के लिए है एंड 1 SC और 1 OBC एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। ठीक है, उसी तरह से बायोकेमिस्ट्री में भी है 1 UR 1 OC, माइक्रोबायोलॉजी 1 UR 1 OBC एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की बात किया जाए तो यहाँ 1 OBC के लिए सीट है। उसके बाद फार्मा की बात किया जाए, फार्मा साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स में 1 OBC प्रोफेसर तथा 1 UR 1 SC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फार्माकोलॉजी 1 EWS 1 SC, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट नहीं है। उसके बाद कंप्यूटेशनल साइंस है, ठीक है, 1 EWS 1 OBC 1 SC असिस्टेंट प्रोफेसर 1 UR। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक 1 OBC एसोसिएट प्रोफेसर। उसके बाद गया फिजिक्स में 1 ST, बॉटनी में है 1 UR, ठीक है, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 UR 1 SC। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, हिस्ट्री 1 OBC प्रोफेसर के लिए, 1 OBC एसोसिएट प्रोफेसर, 1 ST एसोसिएट प्रोफेसर, 1 OBC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। इकोनॉमिक स्टडीज में 1 OBC प्रोफेसर 1 UR। इसी तरह से सोशियोलॉजी में भी है, यहाँ सोशियोलॉजी में देखिए 1 फॉर प्रोफेसर, 1 EWS 1 SC एसोसिएट और 1 ST
इसके लिए है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सीट है यूआर, एक सीट है एससी के लिए। हिंदी तथा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंग्लिश, पंजाबी, इन सभी के लिए सीट्स है। तो अब आगे बात कर रहे हैं इसके बाद हम लोग लॉ, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज, परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन, इन सभी में सीट्स है। यहां देखिए, यहां कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके दिया गया है फॉर कैंडिडेट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर CUPB 1920/05 फॉर डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स एंड एडवर्टीजमेंट नंबर CUPB 1920/012 फॉर ऑल डिपार्टमेंट। इन दोनों के लिए भी यहाँ पे बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स करके दिया गया है। तो मैं बता दूं इसे डायरेक्ट आपको कि इसमें बताया गया है कि जो एडवर्टीजमेंट नंबर CUPB 1920/05 जो डेटेड 22/5/2019 में जो आया था, उसमें कहा गया है कि अब मे रीसबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये लोग चाहे तो आप ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे तो उनको कंसीडर किया जाएगा कि उन्होंने जो CUPB 1920/2012 विल बी कंसीडर फॉर रिक्रूटमेंट, उसमें कंसीडर किया जाएगा उनके रिक्रूटमेंट के लिए। अब जो CUPB 1920/12 वाले जो हैं, उनके लिए भी सेम चीज है कि अगर वो अप्लाई करना चाहे तो इसमें कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर नहीं करेंगे तो वो उसी में उनका रिक्रूटमेंट होगा। यहां पे देखिए, डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म टू यूनिवर्सिटी, यानी आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विथ देम ड्यूली साइन प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म along with enclosure फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहां बताया गया है कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो आप एप्लीकेशन भरते हैं उसको आपको रखना है ड्यूली साइंड होना चाहिए वो इनक्लोजर के साथ। ठीक है, यहाँ एब्रीवेशन जो मैंने बताया था ऊपर दिया गया है, S फॉर सिटिंग, ST फॉर स्टैंडिंग, यहाँ उसका फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है, एब्रीवेशन यूज जो यहाँ पे किया गया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी डिटेल है उसके बारे में। अब आगे बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द फैकल्टी एडवर्टीजमेंट 2021। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ जो मैं डायरेक्ट बता दूं आपको कि UGC रेगुलेशन जो है ना, उसके अकॉर्डिंग होगा। UGC रेगुलेशन 2018 के रेगुलेशन के अनुसार होगा और उसमें टाइम टू टाइम जो अमेंडमेंट हुआ है उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स के लिए। ठीक, उसके बाद यहां दिया गया फॉर द फैकल्टी पोजीशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, उसके लिए जो होगा वो NCT रेगुलेशन 2014 को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, उसके लिए जो है इन एडिशन टू द पॉइंट नंबर 1 एबव, इसके साथ साथ उसमें CPI AICT गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी है कि नंबर 1 ये पहला जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए AICTE गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बात किया जाए, उसमें नेट या PhD जो है वो होना चाहिए कॉमर्स से। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड एग्रीकल्चर की बात किया जाए तो यहां उसके लिए 2 कैटेगरी में बताया गया है कि फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन, उसके लिए आपको मास्टर डिग्री एंड PhD इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्री बिजनेस स्पेशलाइजेशन मास्टर डिग्री, नेट PhD डिग्री इन एग्री बिजनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, ये होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट डिपार्टमेंट, सभी के लिए। तो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर PhD प्लस नेट एंड पब्लिकेशन इन केयर लिस्ट एज पर UGC पब्लिक नोटिस यहां दिया गया है, डेटेड 14/06/2019 एंड 16/09/2019। तो इस नोटिस के अकॉर्डिंग पब्लिकेशन होना चाहिए केयर लिस्ट एज पर UGC, यानी UGC केयर लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की बात किया जाए तो सेम है उसके लिए भी। देखिए 14/6/2019 एंड 16/9/2019 इन कंडीशंस को, यानी कि ये जो आपको नोटिफिकेशन आई थी केयर लिस्ट के बारे में, उसको फॉलो करते हुए आपका पेपर होना चाहिए।
अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया गया है, सब्जेक्ट फॉर विच नेट और a similar test credited by the UGC are not conducted, then the test conducted by prescribed category bodies like ICAR, AICT, ठीक है, valid gate, GPAT etc will be required in place of UGC CSIR net। तो मतलब कहने का है कि जिस सब्जेक्ट में यूजीसी सीएसआईआर का नेट नहीं होता है, उस सब्जेक्ट में अगर आईसीएआर जैसे एआईसीटी और उसमें गेट होता है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आर रिक्वायर्ड टू फिल द एकेडमिक रिसर्च स्कोर एपीआई फॉर्म स्ट्रिक्टली इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन द यूजीसी रेगुलेशन 2018। तो आपको एपीआई जो होगा उसके लिए आपको फॉर्म जो भरना होगा वो आपको यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग भरना होगा। टेबल 2 अपेंडिक्स 2 में है जो मेंशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर टू फिल द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड इन यूजीसी रेगुलेशन 2018 एट टेबल 3A अपेंडिक्स 2। तो उसके अकॉर्डिंग उसको भरना होगा। काइंडली नोट दैट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन द रिक्रूटमेंट पोर्टल विल बी कंसीडर्ड इफ द रिक्वायर्ड इनक्लोजर्स आर अपलोडेड विद द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड विल बी रिजेक्टेड। मतलब कहने का ऑनलाइन ही होगा, उसके बाद और कोई मोड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सम यूजफुल वेब लिंक है यहाँ पे दिया गया है, उसे आप लोग देख लेंगे जो ज़रूरी है इसके लिए, ताकि ऐसे फॉर्म भरने के लिए और जानकारी के लिए यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ देखिए, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, ये लिंक दिया गया है, इसके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, 29/3/2021 तक। तो यहाँ पे देखिए 11 पॉइंट में यहाँ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की अगर बात किया जाए तो उसमें कहा गया द कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एट लीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। तो जहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है वहाँ 55% के इक्वल में चाहिए, या जहां ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है परसेंट की बात किया जाए वहां 55% मार्क्स चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है, मास्टर डिग्री लेवल में। और उसी तरह से एन इक्विवेलेंट डिग्री फॉर एन इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेयर एवर द ग्रेड सिस्टम इज फॉलोड एट बैचलर डिग्री लेवल। यानी बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स चाहिए, या जहां इक्विवेलेंट है ग्रेड सिस्टम में उसके इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, यहां है कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड इनक्लोज इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। तो जो बाहर से जिन्होंने पीएचडी किया है उन्हें इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इनक्लोज करना होगा, इशूड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जो कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा इशू किया जाता है। विदाउट विच देयर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर्ड एंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। However, the person who have acquired PhD degree from foreign university through nomination by the Ministry of Education, ठीक है, जो जिसे पहले हम लोग MHRD के नाम से जानते थे, जो फॉरेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम विल बी एग्जेम्प्टेड, वो एग्जेम्प्टेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी में इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट विदाउट प्रायर नोटिस, ये भी चीजें हैं, ठीक है, कॉमन सी बातें हैं। यहां देखते हैं हम लोग रिजर्वेशन की बात किया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है और यूजीसी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होगा, यानी रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो अब बात करते हैं यहाँ पे वो है एप्लीकेशन फी की, जो कि 750 रुपया लगेगा ईच पोस्ट। अलग अलग अगर पोस्ट पे अप्लाई करना कोई चाहते हैं तो उन्हें हर पोस्ट के हिसाब से 750 लगेगा, लेकिन SC ST PWD विमेन कैंडिडेट जो है एग्जेम्प्टेड होंगे फी से, यानी उन्हें फी नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीजें दी गई है, तो ऐसा है कि मैं इस PDF को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके
पढ़ लेंगे डिटेल में। यहाँ देखिए, फॉर जनरल क्वायरीज एंड इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट। तो यहाँ इंचार्ज रिक्रूटमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, VPO गुड्डा डिस्ट्रिक्ट भटिंडा, पिन नंबर पंजाब, ईमेल एड्रेस यहाँ दिया गया है। जनरल क्वेरीज तथा इंफॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ दिया गया है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेल वगैरह भेज के। और लास्ट डेट को फिर यहाँ मेंशन किया गया है 29/3/2021। डोंट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म टू द यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पे मेंशन किया गया है कुछ नहीं भेजना है आपको हार्ड कॉपी वगैरह। यहाँ पे उसके बाद दिया गया है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ बहुत सारा उसके बाद ऐसा जो है ये फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। उसके बाद यहाँ जो दिया गया है ये EWS के लिए दिया गया है, ठीक है, उनका ये जो है फॉर्मेट है। तो इस प्रकार मैंने आज आपके साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में बताया। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, आपस में शेयर जरूर कर लेंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।